प्रेम से बोलिए सदगुरु भगवान की जय, गुरु माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, शक्ति स्वरूपा मैया कामाख्या की जय। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव। जय बाबा की। बैलेंस जिंदगी में मैं डॉक्टर मोहन कमल रमन आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करौली सरकार के समस्त भक्तजनों को मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। समस्त करौली सरकार के शिष्यों को, मेरी गुरु भाई बहनों को मेरा बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। काफी समय के बाद आप सबों के बीच आज पुनः से हूँ। अपने आप को रोक नहीं सका। तंत्र दीक्षा का जो कार्यक्रम चल रहा था परसों से लेकर कल तक, एक टक नज़र लगाए मैं वहाँ डटा हुआ था। हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन जो ग्रुप ए अर्थात जुलाई सन 2022 में जो तंत्र दीक्षा का कार्यक्रम अपने दरबार से शुरू हुआ, करौली सरकार दरबार से, उसमें हम लोग लगभग 170 लोग थे, जिसमें कि मात्र 36 या 37 लोगों का सिलेक्शन हुआ था। बाकी लोग किसी न किसी कारणवश थोड़े से चूक गए थे। उन तमाम लोगों पर तो नज़रें थी ही थी, बाकी नए कितने लोग आ रहे हैं उन तमाम लोगों पर भी नज़रें थी। जैसा कि जानकारी मिल सका कि 132 के आसपास लोग आए, जिसमें से 81 या 82 लोग चयनित हुए। आनंद का विषय यह रहा कि ग्रुप ए जो सन 2022 जुलाई महीने में जो पहली खेप थी तंत्र दीक्षा की, जिसमें हमारे कई भाई बहन जो हम लोग साथ साथ इंटरव्यू दिया था हम लोगों ने, उनमें से जो भी लोग कल की तारीख में तंत्र दीक्षा के लिए आए थे, लगभग 3-4 लोगों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब लोग पर बाबा जी की बहुत कृपा रही, दरबार की बहुत कृपा रही, गुरुदेव जी महाराज की बहुत कृपा रही और सब लोग चयनित हुए। और साथ ही जो नए वाले लोग थे, जितने भी प्राय मुझे लगता है कि लगभग 80% प्लस का तो रिजल्ट रहा ही रहा। बाबा जी कल बिल्कुल अपना पिटारा, अपना खजाना खोले हुए थे और लुटाए जा रहे थे, और देख रहा था और मंद आनंद होकर के मुस्कुरा रहा था, और अपनी पत्नी को भी देख रहा था कि देखो, बोल रहा था कि देखो कैसे कैसे क्या हो रहा है। आप भी अभी मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र जाप कर रहे हो, अपने आप की तैयारी करो कि आप भी जो है इस महा अभियान जो बाबा जी का चल रहा है, इस अभियान का एक हिस्सा बन सको। आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ, बहुत सारी शुभकामनाएँ देता हूँ। तंत्र दीक्षा के लिए चयनित होने पर बहुत कठिन है डगर पनघट, जल्दी से भर लाओ जमुना से मत। मंत्र दीक्षा जब हम लोगों ने लिया था तो वो बहुत हंसते खेलते सारा कार्यक्रम हो गया था, लेकिन तंत्र दीक्षा में आने के बाद पता चला कि नहीं, वास्तव में वह जो कार्यक्रम होता है वह इतना आसान भी नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे। खासतौर से मैं अपनी बात बताऊं कि जितना मैं समझ रहा था कि ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे हो जाएगा, है मामला कल गुरुदेव जी बोल रहे थे कि गंभीर है, वास्तव में गंभीर है। प्रथम चरण में ही गंभीर दिखाई दे रहा है कि मामला वास्तव में गंभीर है, लेकिन आप सब लोग एक से एक रण बांकड़े हैं, वीर बांकड़े हैं। बाबा जी ने यूं ही तो चयनित किया नहीं है किसी को, निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ खास जरूर होगा। उस खास को हमें ढूंढना है। मैं भी ढूंढ रहा हूँ कि आखिर वह खास क्या है जिसके लिए बाबा जी ने इतनी कृपा की और इस योग बनाया। सबसे पहले तो दरबार की प्रक्रिया पूरी करवाया, उससे पहले तो दरबार बुलवाया, दरबार ही नहीं आ पा रहा था, दरबार बुलवाया, बाबा जी की इतनी कृपा। फिर चिकित्सा हमारी जैसे जैसे पूरी हुई, फिर मंत्र दीक्षा मिली, फिर तंत्र की भी दीक्षा मिली, और पहले खेप में बाबा जी की कृपा रही। बहुत धन्यवाद। तो संघर्ष तो बनेगा बंधुओं, एक दूसरे की प्रेरणा से हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भी हमारे तंत्र दीक्षा के पहले वाली खेप के लोग थे, कुछ लोग बराबर कांटेक्ट में एक दूसरे के बने रहते हैं और एक दूसरे को बूस्टअप करते रहते हैं कि यार हो जाएगा, चलो ठीक है, आज कितना किया, कल कितना किए थे, इस हफ्ते क्या किया, दशांश हवन हुआ कि नहीं, कितना रोज कर लेते हो, कितनी देर बैठते हो, वगैरह वगैरह। तो जो नहीं भी कर पाते हमारे जैसे लोग बहुत नियमित तो जग जाते हैं कि अरे प्रकाश भाई ऐसा कर रहे हैं, अरे ये जो है अभिजीत भाई ऐसा कर रहे हैं, है ना। तो एक जोश जगता है कि नहीं, एक दूसरे को देख के हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत ही अच्छी अनुभूतियाँ भी आ रही है।
बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कहीं दिन हो जाता कभी, तो कभी बिल्कुल काली सी रात हो जाती है, कभी सुबह फट जाती है, कभी दोपहर की धूप भी हल्की सी झलक मिल जाती है कभी कभी। बस ये दिन रात का खेला चल रहा है, उतार चढ़ाव का खेला चल रहा है, संघर्ष का खेला चल रहा है। जो कल मैं बार बार देख रहा था कि भाव और योग्यता, भाव और योग्यता, तो भाव तो सबके अच्छे जो बाबा जी ने चयन कर लिया, भाव को ही प्रधानता देते हुए। योग्यता जिसमें कम थी उसमें योग्यता भी भर दी, जिनकी योग्यता पहले से थी उसमें और बूस्टअप कर दी। और हमें अपनी ओर से एक पुरुषार्थ करना है कि नहीं, हमें योग बनना है बाबा जी की संभावनाओं पर। बाबा जी ने जो कृपा की, गुरु जी ने जो कृपा की, दरबार ने जिस लिए हम सबों को चयनित किया है बाबा जी का। कल तो गुरु जी बोलते बोलते बोल गए कि हमें जैसा दिख रहा है कि बाबा जी जो हैं सो एक तंत्र की यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं, और आप सब हैं इसमें जो हमें कोई प्रोफेसर होंगे, कोई वाइस चांसलर होंगे। तो रोम रोम मेरा खेल होता गया। बाबा जी का कितना बड़ा महाअभियान चलने वाला है। हम लोग तो बस ऊपर ऊपर अभी घूम रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया है, दाल रोटी के चक्कर में पड़े हुए हैं। और बाबा जी का इतना महाअभियान है और हम सब लोग पहले दूसरे खेप में यहाँ आए हुए हैं। तो बाबा जी ने कुछ ना कुछ ऐसा जरूर प्लान करके रखा हुआ है जो हम लोगों की समझ में अभी बिल्कुल भी नहीं आ रही बात। कभी कभी कुछ अनुभूतियाँ आती है लेकिन ऊपरी ऊपरी तौर पे आती हैं। तो बस वही बात जो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम वाली जो बात है कि गुरु जी के मुख से यह बात निकली है कि हमें ऐसा दिख रहा है कि बाबा एक तंत्र की यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं। तो ये बात बिल्कुल ही सत्य ही मान के हम लोग चलें कि वास्तव में तंत्र की यूनिवर्सिटी खुलने ही वाली है और विश्व स्तर पर खुलने वाली है। इसमें हमारी अपनी, आप सबों की, हम सबों की अपनी अपनी क्या क्या भागीदारी हो सकती है, इसके लिए हमें वास्तव में अपनी पात्रता को विकसित करना होगा। इसके लिए हमें प्रार्थना सतत अपने बाबा से, अपनी माँ से, अपने गुरु जी से, अपने दरबार से करती रहनी होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का। बहुत अच्छा लगा कि हमारे बहुत सारे गुरु भाई बहन जो पिछली बार पहली बार वाली खेप में छूट गए थे, थोड़े से चूक गए थे, आज उन्होंने फिर से प्रयास किया और फिर से लड़ाइयाँ लड़ी, फिर से पुरुषार्थ किया और फिर से चयनित हुए। बहुत बहुत बधाइयाँ, पुनः से बधाइयाँ। और जितने भी पहली बार आए थे उन्होंने तो पहली बार में ही छक्का लगा दिया, तो उनके तो कहने ही क्या है, बल्ले बल्ले है। तो आप सबों को पुनः से बधाइयाँ। हम सब लोग नवरात्रि में मिलेंगे वहाँ दरबार में बाबा जी के और माता जी के। 2 भजन भी हम इस बीच हमने कुछ रिकॉर्ड किया है, कुछ मिक्सअप होना बाकी है। 2-4-5 दिनों में या अगले हफ्ते में वह आप सबों के साथ बाबा जी के और माँ जी के श्री चरणों में सादर समर्पित करूँगा। नवरात्रि में अगर हो सके तो आप सब लोग भी दरबार आइए, मेरे तरफ से आप सबों को सादर आमंत्रण है। और फिर हम सब लोग वहाँ मिलकर माँ बाबा की पूजा भक्ति करते हुए नवरात्रि का आनंदोत्सव मनाएंगे। जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव, हरि हर।